अच्छा जी। जुलाई के करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट करने हैं। जून तक कंप्लीट हो गए थे। ये हमारा एक दो दिन डिले हो गया। और हो सकता है कि ये यूट्यूब पे अपलोड होते भी अभी एक दो दिन लग जाए या शायद अगले वीक अपलोड हो। इसलिए मैंने मैसेज कर दिया था कि जिन्होंने लाइव लेना है वो आज लाइव आ जाएं जूम पे। बाकी इंशाल्लाह इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। बाकी आप लोगों का जो FIA वाला लेक्चर है वो यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है, उम्मीद है सबने सुना होगा। और उसकी कोई समझ आई है मुझे बताओ। उसका कोई समझ आई है, कोई हेल्पफुल लगा है या नहीं लगा। एक तो वो बताना है। दूसरा जो बाद में भी ये सुनेंगे तो लाजमी जो FIA वाला लेक्चर है उसके नीचे कमेंट्स में भी मुझे बता देना। जो यहाँ है वो तो बता दोगे आप जूम पे, लेकिन जो वहाँ है वो भी, जो जिन्होंने देखा है वो मुझे लाजमी बताएं। जो वहाँ भी उन्होंने देखा है लेक्चर, उसकी जो है वो रिव्यू वगैरह उसमें लाजमी शेयर करें। अब तीसरी चीज आ गई। ठीक है, बस तीसरी चीज आ गई PDF की। ठीक है। अब क्या चीज आ गई PDF की। अब PDF का हमने क्या करना है। PDF आप लोगों की मेरे पास अमानत है। मैं आज नहीं तो कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो यूट्यूब के ऊपर ही आपको मिल जाएगी। उसकी ना कोई फीस है ना कुछ है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को। जैसे करंट अफेयर्स की डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, इसी तरह उसकी वीडियो PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें एक दो MCQs थे, कुछ मैंने उसको अगेन रिव्यू करना था उस PDF को। ठीक है, ताकि उसमें कोई मसला मसाइल ना हो। और उसमें जो चीजें हाईलाइट होंगी, ठीक है, जो चीजें हाईलाइट होंगी इंशाल्लाह वही फाइनल क्वेश्चन। और वो 140 के करीब MCQs हैं, कुछ मैंने वहां भी बताए हैं। तो इंशाल्लाह उससे बाहर आपका वो 16 नंबर का नहीं आएगा। ठीक हो गया, इंशाल्लाह वो 16 नंबर आपके वहां से पूरे हो जाएंगे। एक तो ये चीज होगी आप लोगों को लाजमी बतानी थी। दूसरी, आप लोगों के जो MCQs फॉर्म के अंदर करंट अफेयर्स हैं, सबको पता है 2021 और 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं MCQs की फॉर्म के अंदर, जो आपकी प्ले लिस्ट एक बनी हुई है। अगर मैं यहाँ से, एक सेकंड रुको, अगर सब एक दफा मुझे बता दो, मैं एक दफा ना आप लोगों को वो दिखा भी देता हूँ, ताकि एक दो मसले आ रहे थे स्टूडेंट्स के, उस मैं वो चाह रहा हूँ बेसिकली आप लोगों के जो वो मसले हैं ना वो क्लियर हो जाएं। वो जो आपके MCQs की फॉर्म के अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट PDF, सॉरी इंपॉर्टेंट MCQs हमने डिस्कस किए हुए हैं, उनके बारे में पता है ना। उसकी एक अलहदा वो है PDF, वो मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये स्क्रीन शो हो रही है। ये पेलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज वाली स्क्रीन शो हो रही है ना। अच्छा। अच्छा जी। कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर हबीब, ये देखो। ये हबीब ये लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के दो लेक्चर। ये देखो हबीब, इत्फाक ये सामने, ये देखो सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसके दो लेक्चर हैं। ये मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के दो लेक्चर्स हैं। तो अगर किसी सारी प्ले, क्योंकि लेक्चर्स अब अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है। देखो दो लेक्चर्स हैं, एक एक 26 मिनट का, एक 11। अब क्योंकि माशाल्लाह से लेक्चर यूट्यूब पे ज्यादा हो गया, तो ये देखे यहाँ प्ले लिस्ट में आ जाया करो। अच्छा, मैं बात कर रहा था आप लोगों के ये इंपॉर्टेंट MCQs की बात कर रहा था, इस प्ले लिस्ट की बात कर रहा था। ठीक हो गया। ये देखो, ये वाले MCQs की PDFs मैंने बात की थी आप लोगों से, वो भी मैं बता देता हूँ। आपने करंट अफेयर्स जो लाइव क्लासेस के लिए कहे थे और PDF में सेम डाटा है या डिफरेंट है। सेम डाटा है, सेम डाटा। अच्छा, अब ये देखो, ये है जी इंपॉर्टेंट MCQs जो मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे भी वादा किया था, उनको भी दूंगा। और अब मैंने बाकियों को भी सबको दे दिए। उसमें क्या है, ये आपके जुलाई 2021 से लेकर ये आपके 2022 के दिसंबर तक, और 100 MCQs भी हैं। इन सब की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनकी PDF मिल जाएगी। अब सबके लिए मैंने ये PDF ओपन कर दी है। जैसे मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखें। ये आपकी एक लेक्चर है, इसमें 100 MCQs 2021 के डिस्कस हुए हैं। ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये है जी डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन है, ये देखें, ड्राइव का लिंक है फॉर PDF। अब आपको हर मंथ के जो करंट अफेयर्स जो MCQs की फॉर्म के अंदर हैं उनकी PDF वहां से ही मिल जाएगी यूट्यूब से। आपको मुझसे, एडमिन से, कहीं से। ये देखें, ये सबके लिए फ्री है। ये देखें, ये 2021 के जो 100 MCQs हैं वो आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हो, आप यहां चाहते हो कि मैं जनवरी 2022 की जो PDF है वो मुझे चाहिए। ठीक है, आप जनवरी 2022 यहां से ओपन करोगे। ठीक है। वहां से जाके ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये क्या है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। यहां आप ड्राइव पे क्लिक करोगे तो ये आपको जनवरी 2022 की PDF यहां से MCQs, जो इंपॉर्टेंट MCQs, क्योंकि FIA का जो आपका टेस्ट है, जो FIA का आपका टेस्ट है वो आपका आने वाला है 15 दिन बाद। तो 15 दिन के अंदर अब आप लोग पूरे पूरे लेक्चर्स तो नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट MCQs है इनको लाजमी गो थ्रू करके जाना, और आपको मैंने उसकी PDFs जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं। क्लियर हो गया। अब किसी को PDF के बारे में मसला तो नहीं है, सबको मैंने ये ओके प्रोवाइड कर दिया, ताकि सबके लिए जो है वो क्या कहते हैं, ये मसला ना रहे। क्लियर, या कोई मसला रह गया।
क्लियर हो गया कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक हो गया, चलें जी, अब हम आ जाते हैं। अब आपके एफआई एक्ट का भी मैंने बता दिया आपको, एफआई एक्ट का लेक्चर अपलोड है, उसकी पीडीएफ का भी बता दिया, और बाकी पीडीएफ का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और इंशाल्लाह इसके, क्योंकि मैंने 3-4 मिनट लेने थे ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बता दूं। अच्छा जी, अब हमने जुलाई के करंट अफेयर्स बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा चीजें हैं वो मैं डिस्कस करता जाऊंगा इंशाल्लाह, और बाकी जो चीजें होंगी वो हम देख लेंगे। अच्छा जी, इन्फ्लेशन आपको पता है, अब हर माह की जो है वो करंट अफेयर्स के अंदर होती है, तो जून की जो जुलाई के अंदर आती है तो वो यहाँ मेंशन की हुई है कि कम हुई है, इन्फ्लेशन क्या हुई है, कम हुई है, तो ये आप लोगों ने इस लिहाज से उसको देख लेना है। जापानीज फॉरेन मिनिस्टर मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये जो जापान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये इसलिए कि जुलाई के स्टार्ट के अंदर बिलावल साहब जो है वो जापान गए थे। बिलावल साहब कौन है? पाकिस्तान के वजीर खारजा। बिलावल साहब कौन है जी? बिलावल साहब हैं जी पाकिस्तान के वजीर खारजा। तो जो पाकिस्तान के वजीर खारजा साहब हैं वो कहाँ गए थे जी? वो आपके गए थे जापान के अंदर, तो इसलिए जापान के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी, तो इसलिए यहाँ मेंशन किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2016-17 का तो नहीं पता, लेकिन ये अभी मैंने देखा है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी जो हेरिटेज के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएसए है आपका, उसने 30 जून को 5 साल के गैप के बाद इसको ज्वाइन किया है। क्या सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक मुल्क ने यूनेस्को जो है उसको ज्वाइन किया था, कब किया? 30 जून को, और कितने सालों के बाद किया? 5 सालों के बाद। ये क्या हुआ था बेसिकली, इसराइल ने और अमेरिका ने, इन्होंने 2017 के अंदर विड्रॉ करने का फैसला कर लिया था, लेकिन ऑफिशियल विड्रॉ कब किया? ऑफिशियल विड्रॉ किया था 2018 के अंदर, तो इसलिए यहाँ 5 साल लिखे हुए हैं। इसलिए यहाँ क्या लिखे हुए हैं जी? 5 साल लिखे हुए हैं। तो याद रख लो कि अमेरिका और इसराइल ने यूनेस्को से विड्रॉल कब किया? उन्होंने विड्रॉल किया जनाब 2017 के अंदर फैसला किया, और 2018 के अंदर उन्होंने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया, ठीक है, जनवरी 2018 के अंदर। तो अब 5 साल बाद इसराइल ने तो नहीं ज्वाइन किया, लेकिन यूएस ने यूनेस्को को 30 जून 2023 को क्या कर लिया जी? ज्वाइन कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, एफपीएससी ऐसे सवाल लाजमी पूछता है। ट्विटर, ट्विटर आपकी एक ऐप है जी, ट्विटर एक आपकी सोशल मीडिया ऐप है, जिसके आजकल मालिक एलन मस्क साहब हैं, और वो नए नए तजर्बे करते रहते हैं, ठीक है, वो क्या है जी? नए नए जो है वो तजर्बे करते रहते हैं। 2023 के भी करके जाओ, 2023 के भी करके जाओ, ठीक है। एफआईए के हवाले से बाकी जो सवाल होंगे ना मैं इंशाल्लाह आखिर में जरूर एड्रेस करूंगा, लेकिन 2023 के भी करके जाओ, ठीक है, क्योंकि 2 साल के हैं ना, अब अगस्त में हो रहा है, ये 8 माह हो जाएंगे आपके, 8 माह हो गए, तो 2023 के लाजमी है, 2021 के तो फिर भी स्किप कर जाओ, इतना इशू नहीं है, वो जो मैंने बताया हुआ वही करो, 2022 और 23 के लाजमी करके जाओ। अच्छा जी, ट्विटर जो है, ट्विटर का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया? एक्स कर दिया जी। एलन मस्क मस्क साहब ने ट्विटर का नाम चेंज करके क्या कर दिया? एक्स कर दिया। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है कि अब रिसेंटली कौन सी ऐप है जिसका नाम चेंज करके एक्स हुआ है, या ट्विटर का नया नाम क्या है? तो एक्स, ठीक है, उसका क्या नाम है जी? एक्स। इसको देख लेना, इंपीरियल कॉलेज है लंदन का, उन्होंने पाकिस्तान के जो इकलौते जो नोबेल लॉरिएट हैं फिजिक्स के अंदर, तो डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब, तो उसकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसका नाम अब्दुल सलाम साहब के नाम के वो किया है। तो इसको भी देख लेना कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। इतना ज्यादा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं ज्यादा डिटेल से मैं उसके ऊपर फोकस भी करता हूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी होते, लेकिन आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को स्वीडन के हवाले से बताया था, स्वीडन के अंदर वहां जो है कुरान पाक को जलाया गया था, और उसके हवाले से, तो उसके हवाले से ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो है, जिसके 57 मेंबर हैं, 1969 में ये बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको पता है क्या कहते हैं, जद्दा के अंदर है। तो इसकी जो है 2 जुलाई को एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। इसकी मीटिंग कब हुई जी? 2 जुलाई के अंदर इसकी एनुअल इमरजेंसी मीटिंग हुई जद्दा के अंदर। और इस मीटिंग का मकसद क्या था, यह सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो ये जो होली कुरान करीम को जो क्या कहते हैं उसकी बेहुरमती की गई थी, तो उसको कंडेम करने के लिए, उसके सदभाव के लिए जो है ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको याद रख लेना। उसके बाद नायला कियानी, इनके बारे में आपको पता है, नायला कियानी, समीना बेग। नायला कियानी फर्स्ट पाकिस्तानी विमेन बनी है जिन्होंने नांगा पर्वत को स्केल किया है, ठीक है। ये क्या है, ये पाकिस्तान की 2 फीमेल्स के अंदर माउंटेनियर हैं, और मोस्टली रिकॉर्ड इनके पास है। ये समीना बेग के बारे में, ये सेकंड बनी है, इन्होंने भी नांगा पर्वत को किया है। तो समीना बेग साहिबा के बारे में आपको पता है कि ये पहली पाकिस्तानी है। इनके बारे में एफपीएससी पीपीएससी में यह सवाल 1000 दफा पूछा जा चुका है कि अगर पूछ लिया जाए कि पहली पाकिस्तानी खातून का नाम बताएं जिन्होंने केटू को सर किया है, तो आप क्या कहोगे? समीना बेग।
अगर पूछा जाए कि पहली पाकिस्तानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है, फिर भी आप क्या कहोगे? समीना बेग। ठीक है, फिर भी आप क्या कहोगे? समीना बेग। और दूसरा, ये नायला कियानी के हवाले से और सवाल है, ये बड़ा मुझे इंपॉर्टेंट अच्छा लगा, तो और ये है भी इंपॉर्टेंट। नायला कियानी जो है ये फर्स्ट पाकिस्तानी विमेन बनी है टू समिट कंट्रीज 8,000 पीक्स। अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर कितनी पीक्स हैं 8,000 से ज्यादा? लिखा हुआ है कि फर्स्ट पाकिस्तानी विमेन बनी है जिन्होंने 8,000 पीक पाकिस्तान की सब समिट कर लिए। तो ये मुझे बताओ कि कितनी समिट है जो उन्होंने फिर क्या कहते हैं, आठ, चलो मैं बता देता हूँ, पूरी दुनिया में 14 है। ठीक है, पूरी दुनिया में 14 है। शाबाश। पाकिस्तान में कितनी है? 5। ये मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया ताकि मैं आप लोगों को खुद ये बताऊंगा, आप लोग खुद ये दिमाग लगाओ कि दुनिया में है 14, लेकिन नायला कियानी ने कितनी पीक वो की है? उन्होंने की है 5, जो कि पाकिस्तान की। यहां लिखा हुआ है टू समिट कंट्रीज। ठीक है, मैं यहां एक और कर देता हूं ताकि बाद में जो बाद में आए उनको ये चीज कंफर्म हो जाए। कंट्रीज की जगह कर देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, हम पाकिस्तान कर देते हैं। तो पाकिस्तान की जो 8,000 मीटर की बुलंदी के ऊपर है वो कितनी है? 5। तो ये पाकिस्तान में 5 जो पीक्स हैं उन सबको सर करने वाली जो वाहिद खातून है वो कौन है? नायला कियानी। K2 माउंट एवरेस्ट का नाम है तो समीना बेग, अगर सिर्फ नागा पर्वत का नाम आए तो नायला कियानी, और पाकिस्तान में जो 5 हैं उनको किसने सर किया तो वो अगेन नायला कियानी। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आप लोगों को सब पता होगा, 25 दिसंबर 2021 को गई थी। ठीक है, तो उसके बारे में सवाल भी बार बार पूछा गया। अब एक और टेलीस्कोप गई है, उसका नाम है यूक्लिड। ये भाई साहब कौन है? ये आपको पता है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है या फादर ऑफ मैथ? नहीं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ऐसे ही है। मुझे वो सही कर देना अगर मैंने गलत कहा हो। फादर ऑफ मैथ कहा जाता है या फादर ऑफ, अच्छा हाँ, फादर ऑफ हिस्ट्री और है। फादर ऑफ मैथमेट, वो क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है ना वो बंदा और है, ये फादर ऑफ मैथ है। ठीक है, फादर ऑफ मैथ है ये बंदा, वो हेरोडोटस है। फादर ऑफ जो हिस्ट्री है ना वो हेरोडोटस है, और ये यूक्लिड साहब जो है ये फादर ऑफ मैथ है। ठीक है, अक्लिडस, हाँ बिल्कुल, ये फादर ऑफ मैथ है, वो हेरोडोटस है बिल्कुल। तो एक मिशन लॉन्च किया है यूनिवर्स, ये लाजमी सवाल पूछा जाएगा, ये जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वही सवाल पूछे जाएंगे कि टेलीस्कोप का नाम बताओ, किसको एक्सप्लोर करने के लिए गया है डार्क यूनिवर्स को, किसने भेजा है? ईएसए। ईएसए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये भी पूछा जाएगा सवाल, लाजमी मैं बता रहा हूं कि ये जो एक डार्क यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन भेजा गया है, किसने भेजा है? आप नासा ने नहीं भेजा, ईएसए ने भेजा। ईएसए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, याद रख लो इसको। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है। कब भेजा है जी? 1 जुलाई को। कहां से भेजा है? अमेरिका के अंदर, फ्लोरिडा से। ये जो मैंने हाईलाइट 1 2 3 4 5 किए, ये पांचों के पांचों सवाल है, एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये पूछे जाएंगे आप लोगों से। अच्छा जी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि माली के अंदर, इसमें बस ये पूछा जा सकता है कि माली रिसेंटली जो पीस कीपिंग मिशन है वो कहाँ यूनाइटेड नेशन ने खत्म किया है, तो वो माली के अंदर किया है, तो इसको देख लेना। अच्छा जी, कराची गेट्स फर्स्ट रोड मेड विद रिसाइकल प्लास्टिक। ये मैंने इसलिए किया है ताकि यहाँ आप लोगों का एक एमसीक्यू रिवाइज हो जाएगा, वो आप लोग मुझे खुद बताओगे। मैंने आप लोगों को ये करवाया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली रोड प्लास्टिक की कहाँ बनी थी। ये अभी रिसेंटली जो पीपीएससी का 2023 में पेपर हुआ है, ये उसमें सवाल आया था। शाबाश, इस्लामाबाद में बनी थी। शाबाश, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ किया कि आपको रिसेंटली अगर पूछ लिया जाए तो कराची कहोगे, लेकिन अगर पहली पूछा जाए तो वो इस्लामाबाद है। ठीक है, इस्लामाबाद का सवाल ये पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का आपको पता है आर्टिकल 89 के तहत होता है, 90 दिन इसकी मियाद होती है। जो आपका ऑर्डिनेंस होता है, तो सॉरी 90 दिन होती है, 120 दिन होती है नैब, जो आपका ऑर्डिनेंस होता है। जो ऑर्डिनेंस होता है वो 120 दिन के लिए होता है, 90 दिन के लिए होता है। 120 दिन के लिए होता है। ठीक है, 4 माह के लिए होता है। शाबाश, ठीक है, 4 माह के लिए, 3 माह के लिए नहीं। ऑर्डिनेंस जो होता है वो आपका 4 माह के लिए होता है। अच्छा, तो सदर इसको जारी करता है और गवर्नर भी कर सकता है सूबों के अंदर। तो जो नैब अमेंडमेंट है वो 3 जुलाई को इसको एक इसका ऑर्डिनेंस आया है। इसमें बेसिक क्या था, जो फिजिकल रिमांड होता है जिसको जिस्मानी रिमांड कहते हैं। ठीक है, जो जिस्मानी रिमांड होता है वो पहले 14 दिन का था। एक हुकूमत और भी तरमीम लाई थी, सबसे पहले जो जिस्मानी रिमांड होता था, जिस्मानी रिमांड होता था वो आपका होता था जी 90, वो होता था 90 दिन का। वो क्या होता है जी? 90 दिन का होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये ताहिर ने सही कहा कि प्रेसिडेंट 120 दिन का कर सकता है और गवर्नर 90 दिन का, गवर्नर जो ऑर्डिनेंस जारी करता है वो 90 दिन का होता है। बिल्कुल, शाबाश, जजाकल्लाह। ठीक है, तो ये जो फिजिकल रिमांड था ये पहले नैब का होता था 90 दिन का, 90 दिन से कम करके किया गया 14 दिन का, और अब कितना कर दिया गया है? 30 दिन का कर दिया गया है। अब नैब कितने दिन का फिजिकल रिमांड ले सकता है जी? 30 दिन का ले सकता है। 30 दिन का जो है वो फिजिकल रिमांड ले सकता है। अच्छा जी, नेटो। नेटो का भी समिट भी हुआ है, वो भी आपको मैं बताऊंगा लग्जमबर्ग के अंदर, वो नीचे कहीं होगा, ये देखें नीचे है लग्जमबर्ग के अंदर।
तो नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मेंबर्स कितने हैं ये आप लोग खुद मुझे बता दोगे, ठीक है। तो नेटो जो है उसके जो सेक्रेटरी जनरल है उसका क्या नाम है, जॉन स्टॉल्टनबर्ग। उसका क्या नाम है, स्टॉल्टनबर्ग साहब उनका नाम है, स्वीडन से इनका ताल्लुक है। तो इनको 1 साल की मुद्दत एक्सटेंशन दी गई है, ठीक है। इनको क्या दी गई है, 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है 1 अक्टूबर तक, ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 तक। और ये 2014 से सर्व कर रहे हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये भी मैंने साथ मेंशन कर दिया, शाबाश, ठीक हो गया, शाबाश। 31 मेंबर हैं जी नेटो के। नेटो के कितने मेंबर हैं जी, 31 मेंबर हैं। 4 अप्रैल के 5 अप्रैल स्वीडन जो है, स्वीडन जो है वो आपका 4 अप्रैल को मेंबर बना था या 5 अप्रैल को, 4 अप्रैल जी, 4 अप्रैल, ताहिर 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल 1949 को नेटो बनी, 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड जो है वो मेंबर बन गया था। अच्छा जी, जो जीबी के जो चीफ मिनिस्टर है खालिद खुर्शीद, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था फेक डिग्री के ऊपर, 4 जुलाई को मैंने मेंशन किया हुआ है। अब जो जीबी के चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनका क्या नाम है, उनका नाम है जी हाजी गुलबार खान। उनका क्या नाम है, गुलबर खान। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना, हाजी गुलबर खान। उसके बाद सादिया दानिश साहिबा जो है, ये जीबी की पहली डिप्टी स्पीकर बनी है, वीमेन, ठीक है। तो ये जब फर्स्ट जो भी हो कहीं भी हो, फर्स्ट और लास्ट ये हमेशा सवाल हम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट हो, ठीक है, फर्स्ट कोई भी चीज हो और लास्ट कोई भी चीज हो वो हमेशा पूछी जाती है। तो जीबी की पहली फीमेल वीमेन डिप्टी स्पीकर का क्या नाम है जी, सादिया दानिश साहिबा। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। और स्पीकर पुराने ही चल रहे हैं, नजीर अहमद, अगर किसी ने देखना है तो वो याद देख सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेना। अच्छा जी, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद होगा बिलावल साहब गए थे शिरकत करने के लिए। अब उसका जो मेन समिट था जिसमें हेड ऑफ स्टेट शिरकत करते हैं, वो आपका क्या है, वो आपका हुआ है 4 जुलाई को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 4 जुलाई। कहाँ हुआ है जी, इंडिया के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूछा जाएगा 23rd समिट ऑफ एससीओ वॉज हेल्ड इन इंडिया, हेल्ड वर्चुअली, या वहां क्या हुआ था, सारे मुल्क लोग जो हेड ऑफ स्टेट थे वो वहां गए थे, तो आप क्या कहोगे, वर्चुअली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्चुअली। वर्चुअली का क्या मतलब, ऑनलाइन हुआ है, कोई भी सरबराह मुल्क मुल्क जो है वो इंडिया नहीं गया। तो पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और एससीओ का आपको पता है कि पहले 8 मेंबर्स होते थे, और पिछले साल डेढ़ पहले जो है वो ईरान ने उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली थी। लेकिन ऑफिशियली ईरान ने, यहाँ क्या वर्ड यूज करो, ऑफिशियली आज के बाद कभी भी आप एससीओ में 8 लोगों का नाम नहीं सुनोगे। मैंने पहले भी ये बताया हुआ है, जो ओल्ड स्टूडेंट था उनको पता है कि अब ईरान ने ऑफिशियली जो है 9th मेंबर बन गया है ऑफिशियली। किसका, एससीओ का। कब बना, ये 4 जुलाई को, ये डेट भी याद रखनी है। 4 जुलाई को क्या हुआ है, 4 जुलाई को एक तो समिट हुआ है, 4 जुलाई को एक तो समिट हुआ है किसका, एससीओ का। और कैसे हुआ है, वर्चुअली हुआ है। उसके अंदर एक सबसे बेहतरीन चीज क्या हुई है कि ईरान ने ऑफिशियली जो है वो एससीओ को ज्वाइन कर लिया है। और वो कब किया है, वो उसने 4 जुलाई को अब 9वां मेंबर बन गया। पहले 8 मेंबर थे, अब 9th मेंबर हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट आपने याद रख लेना। अच्छा जी, ट्विटर का मैंने आपको बता दिया कि अब उसका नाम क्या है, एक्स। लेकिन ट्विटर के मुकाबले में मेटा जो है, मेटा, मेटा किसकी कंपनी है जी, मार्क जकरबर्ग साहब की। तो मेटा जो है, मेटा कंपनी पेरेंट कंपनी है जो फेसबुक की, मेटा, उसने क्या किया है, ट्विटर के मुकाबले में एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है थ्रेड्स। और कब किया, 5 जुलाई को। ये इसके 4-5 सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। कि एक रिसेंटली, इसका इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली मेटा ने एक सोशल मीडिया ऐप न्यू लॉन्च किया, उसका नाम बताओ। उसका क्या नाम है, थ्रेड्स, ठीक है। ये जैसे ट्विटर है बिल्कुल उसी तरह की है। तो थ्रेड्स जो है वो एक लॉन्च किया, तो उसके बारे में भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। इन दोनों को देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पाकिस्तान ने $3 अरब आईएमएफ से लिए हैं, और $2 अरब पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से मिले हैं। वैसे $1 अरब यूएई से भी मिला है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएमएफ वाला इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने भी रिसेंटली कितने पैसे पाकिस्तान को आईएमएफ ने दिए हैं, तो $3 अरब, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया और यूएई वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली $3 अरब आईएमएफ से लिया है, 2 सऊदी अरेबिया से लिया है और एक यूएई से लिया है। 5 जुलाई 1999, ये आपकी 5 जुलाई डेट जो है, ये कर्नल शेर खान जो आखिरी आपके निशाने हैदर रेसिपिएंट थे, उनकी ये क्या है, योम शहादत है। तो 5 जुलाई, ये पीपीएससी में भी रिसेंटली सवाल भी पूछा गया था। तो ये 5 जुलाई जो है, ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद ये मेटा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने पार्टनरशिप की है खवातीन को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए। तो इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया ले लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुल्तान सुल्तान के ऑनर आलमगीर खान, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया।
मुझे लग रहा था एंड टाइम पे मैंने इसे डिलीट भी किया, लेकिन मैंने फिर इसको ऐड कर दिया कि मे भी, क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड है, पीएसएल के सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके ऑनर थे आलमगीर खान, इन्होंने सुसाइड की, तो मे भी ये सवाल पूछ लिया जाए। बट आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में याद रख लो तो बेहतर है, वरना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है जका अशरफ। ठीक है, पहले कौन थे? नजम सेठी साहब थे। ये चेयरमैन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, ये पीसीबी के ऑफिशियल चेयरमैन नहीं है। कि मैंने लिखा हुआ है इंटर्म कमेटी चेयरमैन। ठीक है, इंटर्म कमेटी मतलब कि एक कमेटी बनाई है कायम मुकाम, वो एक प्रॉपर चेयरमैन बनाएगी। तो इंटर्म कमेटी के चेयरमैन कौन है? जका अशरफ। ये प्रॉपर चेयरमैन नहीं है। प्रॉपर चेयरमैन पाकिस्तान के लास्ट रमीज राजा थे, उसके बाद जो है वो नजम सेठी कायम मुकाम आए थे, और अब कौन है? जका अशरफ साहब आ गए हैं। ठीक है, तो अभी परमानेंट चेयरमैन नहीं है, इंटर्म कमेटी के चेयरमैन है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना। ये आ गया जी आपका नेटो का समिट, एक यूनेस्को वाला और एक आपका जीबी का सीएम, और उसके बाद एससीओ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो जुलाई के मंथ के अंदर डेवलपमेंट हुई है वो आपका ये नेटो का समिट हुआ है। लास्ट टाइम किसी को याद है लास्ट टाइम नेटो का समिट कहाँ हुआ था? एफआईए के पेपर आने वाले हैं ना, तो पता तो लगे कि पिछली चीजों को, करंट अफेयर्स को याद कर रहे हो कि नहीं। 20 नंबर आने हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर 20 नंबर करंट अफेयर्स मेक और ब्रेक है आपका एफआईए का, ये मेरी चीज याद रखो, मैं हमेशा कहता हूँ एफपीएससी में करंट अफेयर्स मेक और ब्रेक होता है। नेटो का समिट किसी को नहीं पता होगा कि मैड्रिड में हुआ था, स्पेन के अंदर। नेट से ना सर्च करो, मैं वैसे ही बता देता हूँ, अगर पता होता तो आप बता देते। नेटो का जो लास्ट समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो आपका स्पेन के अंदर हुआ था, मैड्रिड के अंदर, उसका जो कैपिटल मैड्रिड के अंदर। ठीक है, तो 2023 का उसका क्या नाम है? विलिनस। ठीक है, विलिनस। विलिनस क्या है आपका? ये आपका कैपिटल है लिथुआनिया का, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 2023 का समिट कहाँ हुआ है जी? लिथुआनिया के अंदर। और कब हुआ है? 11 से 12 जुलाई 2023, ये सवाल भी पूछा जाएगा। और 2024 का कहाँ होगा पता है? 2024 के बारे में पता है किसी को? नेटो के स्टोल्टनबर्ग ने आके किसी को बताया हो कि 2024 का जो है वो कहाँ होगा? लिखा हुआ है यहाँ। नेक्स्ट जो है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में होगा 2024 का। अभी से बताना शुरू कर रहा हूँ, अगले साल तक बताता रहूंगा अगर जिंदगी रही तो। दुआ कोशिश करो कि याद रख लेना इसको। रख लोगे याद कि नहीं रखोगे? अच्छा जी, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा। मुसर्रत हलाली साहिबा का पता है? पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी थी पिशावर हाई कोर्ट की, और मैंने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कंफर्म हो गई। तो इन्होंने 7 जुलाई को सेकंड विमेन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पे इन्होंने हलफ उठा लिया। ठीक हो गया, तो सेकंड बन गई हैं। फर्स्ट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो। ठीक है, जस्टिस मुशर्रत हलाली सेकंड बनी है। फर्स्ट कौन है? 2022 में उन्होंने हल्फ उठाया था, वो आप लोगों को मेरे से ज्यादा बेहतर पड़ रहा है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, शाबाश। ठीक है, और इस टाइम पे केपी के जो चीफ जस्टिस हैं वो अभी कायम मुकाम है, उनका नाम है इब्राहिम खान। ठीक है, उनका क्या नाम है जी? इब्राहिम खान। उनका क्या नाम है जी? इब्राहिम खान है। वो अभी कायम मुकाम है, अब कंफर्म होंगे तो उनको भी हम याद कर लेंगे। वैसे आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि अभी चीफ जस्टिस फिर कौन है? इब्राहिम खान। योम तकद्दुस कुरान, वो जो आपको मैंने पहले बताया, तो पाकिस्तान में 7 जुलाई को जो कुरान के, आपको पता है जुमे वाले दिन रैलियां निकाली गई थी हर डिफरेंट आरा के लोगों ने, कि जो स्वीडन के अंदर कुरान की बेहुरमती की गई थी, तो उसके लिए, उसके साथ सपोर्ट करने के लिए, तो 7 जुलाई को ये पाकिस्तान में वो किया गया था। डच प्राइम मिनिस्टर, इसका नाम याद रख लेना, ये आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा था तो मैंने इसलिए ये यहाँ लिख दिया। इसने कहा है कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, और ये सारी चीजें इसने की हैं। तो डच आपका क्या होता है? नेदरलैंड। नेदरलैंड को क्या कहते हैं जी? उसका पूरा नाम डच, ये यहाँ लिखा भी हुआ है, इसलिए मैंने ये इसकी लाइन ऐड कर दी ताकि एटलीस्ट आप लोग इसको देख लो। शायद जो बंदा न्यूज में होता है तो उस प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे पूछ लिया जाता है। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के अंदर आजकल आपको पता है ज़राअत के ऊपर काम होने की बड़ी बातें हो रही हैं। एक पाकिस्तान ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, ये दोनों आपने डेट लाजमी याद रखने हैं। एक क्या लॉन्च किया है? ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव 10 जुलाई को। ठीक है, 10 जुलाई को उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे। और एक पाकिस्तान ने एक लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ठीक है, ये इतना बड़ा जो नाम है, ये पाकिस्तान ने 7 जुलाई को इसका क्या किया है? इफ्तिताह किया है। कि जो ये दोनों बेसिकली किसके रिलेटेड है? एग्रीकल्चर के रिलेटेड। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ साहब का यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो इससे पाकिस्तान नई टेक्नोलॉजीज लेके आएगा, नई उस जिद्दत की तरफ जाएगा। तो उसके हवाले से ये एग्रीकल्चर के लिए दो काम हुए हैं। एक क्या है? एक है आपका लिम्स सीओई। ठीक है, एक क्या है? लिम्स सीओई, जो कि 7 जुलाई को, ये भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। और फिर पाकिस्तान का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इसका इस्लामाबाद के अंदर 10 जुलाई को इफ्तिताह किया गया। इसको तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से सवाल पूछो। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो जून पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको पाकिस्तान का एक क्या इन्वेस्टमेंट फोरम पाकिस्तान ने बनाया था, ठीक है, उसके बारे में बताया था। वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने याद रख लेना है।
वर्जिन अटलांटिक, इसके बारे में अगर किसी ने पुराने करंट अफेयर्स को मेरे फॉलो किया हुआ है तो ये मैंने आपको सवाल पहले करवाया हुआ है। उस टाइम उन्होंने ऐलान किया था कि वर्जिन अटलांटिक जो है ये बर्तानिया की आपकी एयरलाइन है। ये किसकी है? बर्तानिया की एयरलाइन है। इन्होंने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन खत्म कर देंगे, तो मैंने कहा था ये सवाल पूछा जाएगा। तो अब ये अगेन अब ऑफिशियली उन्होंने एंड कर दिए, तो ये आप लोगों ने रिवाइज भी हो गया और आप लोगों ने ये याद भी रख लेना है। एक अटलांटिक आपकी जो गई है यहाँ से, ठीक है, एक एयरवेज यहाँ से गई है, और कुवैत की एक एयरवेज है, उसका नाम है जजीरा एयरवेज। ठीक है, पूछा जा सकता है कि एक जजीरा एयरवेज किसकी एयरलाइन है, तो आप कहोगे कुवैत की। ठीक है, जजीरा एयरवेज किसकी एयरलाइन है? कुवैत की एयरलाइन है। तो इसने पाकिस्तान में अपनी पहली फ्लाइट जो है वो शुरू की है 12 जुलाई से। डेट शायद ना भी इंपॉर्टेंट हो, बट ये याद रख लेना है कि जजीरा एयरवेज ने रिसेंटली पाकिस्तान में अपनी पहला ऑपरेशन शुरू किया है, फ्लाइट ऑपरेशन। और ये किसकी है? आपकी जजीरा एयरवेज, ये आपकी कुवैत की। ये जजीरा एयरवेज आपकी किसकी है जी? जजीरा एयरवेज आपकी, अल्लाह भला करे, कुवैत की है। अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर स्विट्जरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, उनका नाम क्या था? इग्नेजियो क्लासिस। ठीक है, तो उनका नाम याद रख लेना। पाकिस्तान में जुलाई के अंदर कितने फॉरेन मिनिस्टर आए हैं जी? अभी एक अगस्त में ईरान के भी अभी आए हुए थे, वो अगस्त में करवाऊंगा आप लोगों को। अभी स्विट्जरलैंड के आए हैं, यूक्रेन के आएंगे, ठीक है, अभी आगे आएंगे यूक्रेन के, और उसके अलावा एक और भी आई थिंक कोई आए थे। तो ये जो दो तीन आते हैं ना, उसको आप लोगों ने लाजमी याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान रैंक्ड थर्ड अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ क्या होती हैं? जब आपकी प्रेगनेंसी के अंदर या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी जो माओ की डेथ हो जाती है, उसमें पाकिस्तान का क्या रैंक आया? थर्ड। पाकिस्तान तो मिलियंस के अंदर पाकिस्तान में हेल्थ के इश्यूज की वजह से माओ की जो डेथ, मैटरनल डेथ होती हैं, वो कितनी है जी? पाकिस्तान उसमें तीसरे नंबर पे, वर्स्ट उसमें थर्ड नंबर पे आया कि सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं उनमें पाकिस्तान कितने नंबर पे है जी? तीसरे नंबर पे है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा, और दूसरी चीज मैं यहाँ ये बता दूं कि आज क्योंकि जूम के ऊपर मीटिंग है, 40 मिनट का टाइम है, तो अभी थोड़ी देर में मुझे आप लोगों को यहाँ टाइम शो हो, और अभी 9 मिनट रह गए हैं, ठीक है। तो ये 9 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो अभी तब तक तो खत्म नहीं होगा लेक्चर, तो जल्दी करने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो फिर इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यही लिंक आपका ग्रुप में है, फौरन आपने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके हो गया? अरे, पाकिस्तान टू होस्ट 2024 ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट। ठीक हो गया? एक सेकंड जरा रुकिएगा, अजान हो जाए। अच्छा जी, तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो 2024 का ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होस्ट करेगा। ओलंपिक कब होने हैं? 2024 में होने हैं। कोई मुझे बता सकता है कि 2024 के जो ओलंपिक्स हैं, कि 2024 के ओलंपिक्स हैं वो कौन से मुल्क में खेले जाएंगे? समर ओलंपिक्स हैं, ये समर ओलंपिक्स की बात हो रही है, शाबाश, पेरिस। तो 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स हैं, उनके जो हॉकी के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होगा वो कौन होस्ट करेगा? ये फैसला हुआ है, पाकिस्तान करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओलंपिक्स के हवाले से जो सवाल पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पाकिस्तान जो है उस क्या करेगा जी? होस्ट करेगा। चंद्रयान 3, अमेरिका इंडिया का क्या है जी? ये मून का मिशन है। ये पहले जब चंद्रयान 1 भी गया था, चंद्रयान 2 भी गया था, आप लोग उसे क्या है, दो आप इसको वो देखोगे। मुझे अब इसकी डेट नहीं याद, लेकिन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो है आप गूगल करके नेट से देख सकते हो कि ये कब गए थे और इनकी डेट क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये सब क्या है? इंडिया के मून के मिशन है, जो कि 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 14-15 अगस्त, ये अगस्त के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। तो मैं जब अगस्त के करंट अफेयर्स करवाऊंगा तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि चंद्रयान 3 कब पहुंचा है, मून के ऊपर इसने लैंड किया है, ठीक है। तो अभी इसकी लॉन्च डेट आपने याद रखनी है कि ये इंडिया का मून का मिशन है, और ये लॉन्च कब हुआ है? 14 जुलाई को हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप में से जो मेरे सबसे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये सवाल याद होगा। क्यों सवाल याद होगा? 2021 के अंदर मैंने जब बताया था, अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे, जब सारे अरब मुल्क, यूएई वगैरह, सूडान हो गया, और उसके बाद जो है ये आपके मोरक्को और बाकी जो मुल्क हैं, ये इसराइल को तस्लीम कर रहे थे। तो तब मैंने ये बताया था कि मोरक्को जो है, मोरक्को ने जब इसराइल को तस्लीम किया था, तो तब मैंने ये बात बताई थी कि ये एक सब सहारा रीजन है, ठीक है। एक क्या है? वेस्टर्न सहारा, एक रीजन है, उसका क्या नाम है जी? वेस्टर्न सहारा। यूएसए ने उस टाइम पे वेस्टर्न सहारा को मोरक्को का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया था, और मोरक्को ने कहा था कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये तब मैंने बताया था उस टाइम पे, 2021 की जब बात है, 2020-21 की ये जो बात है, तब यूएसए ने क्या किया था? वेस्टर्न सहारा को मोरक्को का हिस्सा तस्लीम किया था। और ये सवाल एफपीएससी में पूछा जा चुका है।
अब क्या हुआ है, अब मोरक्को ने जब इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब इसराइल ने वेस्टर्न सहारा का ये रीजन है, ये बेसिकली क्या है, एक रीजन है, ये इसराइल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है किस तौर पे, एज अ पार्ट ऑफ मोरक्को। ठीक है, मराकिश, मराकिश जिसका कैपिटल क्या है, रबात। ये जो अभी ऊपर ओआईसी की बात हो रही थी, ओआईसी जो आपकी बनी थी वो इसके कैपिटल रबात के अंदर बनी थी 1969 के अंदर। ठीक है, तो इसराइल ने मोरक्को जो है उसका जो एक ये एरिया था वेस्टर्न सहारा, उसको क्या कर लिया है, मोरक्को का हिस्सा तस्वर कर लिया है। और उसकी वजह क्या है, यही कि मोरक्को ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। ठीक है, मोरक्को ये इस्लामी मुल्क है, उसने क्या कर लिया था, इसराइल को तस्लीम कर लिया था। ग्रीन बस सर्वे शुरू हुआ कोयटा में, देख लेना, अगेन इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, विंबलडन, विंबलडन के बारे में पता है ना, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो अभी लास्ट जो करंट अफेयर्स अगर किसी ने देखे हैं, नहीं देखे, उसके अंदर मैंने ये सारे विनर्स आप लोगों को उस पीडीएफ में शो करवाए थे, याद है ना आप लोगों को, उसके अंदर लाजमी देख लेना। तो इस दफा जो 2023 का जो मेन है, पहले फीमेल्स का देख लेते हैं। तो उनका क्या नाम है, मार्किटा, मार्किटा साहिबा, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक यूरोप का एक मुल्क है चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक से इनका ताल्लुक है मार्किटा साहिबा का। तो ये उन्होंने क्या कहते हैं, तुनीजिया की ओनस जबैर साहिबा। ठीक है, ओनस जबैर साहिबा, तो उनको हरा के उन्होंने विंबलडन जीता है फीमेल्स का। ठीक, ये फीमेल्स का भी एफपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन ये पीपीएससी और एफपीएससी दोनों में मेन वाला तो लाजमी पूछे जाते हैं। तो विंबलडन 2023 का मेन का जो विनर है वो कौन है, कार्लोस एल्कारेज। इसने अपसेट किया है, ये स्पेन से इसका ताल्लुक है, इसका नाम याद रखना है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो आपके जीतते थे वो राफेल नडाल ने कभी जीत लिया, पहले रॉजर फेडरर होता था, या ये नोविक जोकोविच साहब है जिनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है। याद है ना, ग्रैंड स्लैम के बारे में बताया हुआ है आप लोगों को, 23। तो ये जो नोविक जोकोविच साहब है, कहने में, ये मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ा रहा था, तब मैंने कहा था कि अभी विंबलडन आने वाला है तो हो सकता है नोविक साहब ही जीते हैं, मैंने ये बात कही थी। लेकिन इनको फाइनल में किसने हरा दिया, कार्लोस साहब ने। ये यंग एज है इनकी, स्पेन से ताल्लुक है। तो अब विंबलडन 2023 किसने जीता है, 2023 का, वो आपका कार्लोस साहब ने जीता है। वो आपका किसने जीता है जी, वो आपका कार्लोस साहब ने जीता है, कार्लोस साहब ने। और उसका ताल्लुक कहां से, स्पेन से है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। अच्छा जी, पाकिस्तान का पासपोर्ट, तीसरे साल लगातार तीसरी दफा पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर हुआ है। रैंक क्या है, 101। कितनी दफा ये हुआ है, कंजेक्टिवली, 3rd टाइम, तीसरी दफा। और कौन सा वर्स्ट है, 4th वर्स्ट। ये तीनों सवाल याद रख लेने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, हाईलाइट किया हुआ है मैंने, कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो कितना, वो तीसरी दफा 4th वर्स्ट ग्लोबली आया है। और रैंक क्या है, 101। ठीक है, तो सबसे जो टॉप पे आया है वो सिंगापुर है, सबसे लास्ट पे क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक है, सबसे टॉप पे क्या है, जिसमें भी, इसमें ये बेसिकली इसका मकसद, इसका ये मकसद नहीं होता कि पाकिस्तान बड़ा बुरा है, या पाकिस्तान का जो वो, इसमें ये होता है कि आपको वीजा फ्री एक्सेस जो है वो कितने मुल्कों में मिलती है। अब पाकिस्तान चौथा वर्ष है, तो पाकिस्तान को सिर्फ 33 मुल्क हैं जहां आप ऑन अराइवल जाते हो तो आपको वीजा मिल जाता है। आपको पता है ना, यहाँ किसी मुल्क जाना हो तो आपको कितना मुल्क मुश्किल से वीजे मिलते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, वो सुमेरा को बता दे कि उसने ऑडियो कनेक्ट नहीं की हुई। ताहिर आप बता दो, कोई बता दो मैसेज करके, उस के लेफ्ट साइड पे ना, वो क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड पे अगर मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो वो ऑडियो कनेक्ट कर ले। अच्छा जी, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, मैंने आपको बताया 20 जुलाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई को आए पाकिस्तान। उनका नाम क्या है, दमित्र। उनका क्या नाम है, दमित्रो। ठीक है, उसका क्या नाम है, दमित्रो कुलेबा। तो ये यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन का आपको पता है उसके जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट वो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की साहब, उनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको बार बार पूछा जाता है जंग की वजह से। और उसके बाद जो उसके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका भी नाम, अब वो क्योंकि पाकिस्तान भी आए हुए हैं तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कुलेबा साहब उनका नाम है। ये 20 जुलाई को पाकिस्तान आए, शहबाज शरीफ साहब से भी इन्होंने मुलाकात की, और दूसरे बिलावल साहब से भी इन्होंने मुलाकात की। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रख लेना है। कश्मीर, ये पहले भी करवाया हुआ है, पिछले साल भी करवाया था, बस इसको स्किप करते हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ इलाहाक करने का ऐलान किया था। तो इसलिए 19 जुलाई को, हर साल 19 जुलाई को कश्मीरी जो है एक्सेशन टू पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आप लोग खुद भी देख सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाएगा कि रिसेंटली ट्रांस अफगान रेलवे एक शुरू हुई है, किस किस मुल्क के दरमियान है। इसका, इसके ऊपर एमओयू साइन किया गया है, ये किस किस के दरमियान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये क्या है, इस प्रोजेक्ट को साइन किया गया है पाकिस्तान के अंदर 18 जुलाई को। इसका क्या नाम है, ट्रांस अफगान रेलवे। ट्रांस अफगान रेलवे किस किस को कनेक्ट करेगा,
ट्रांस अफगान रेलवे पाकिस्तान को उज्बेकिस्तान के साथ कनेक्ट करेगा थ्रू अफगानिस्तान। तो ट्रांस अफगान रेलवे जो है ये पाकिस्तान उज्बेकिस्तान को अफगानिस्तान के थ्रू कनेक्ट करेगा। और ये लिखा हुआ है कि तरमिज जो उज्बेकिस्तान से होते हुए मज़ार शरीफ अफगानिस्तान के अंदर, लोगर अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में ये कुरम के अंदर ये बॉर्डर रेलवे लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है, ये लाजमी पूछा जाएगा। पाकिस्तान में एक बैंक है जी समिट बैंक, उसने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया है, बैंक मकरमा। ठीक है, इस ये भी देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेना, ऐसे सवाल पूछते हुए कोई टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, इसको पूरे को हाईलाइट कर देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये है, पाकिस्तान ने 37 साल बाद स्क्वाश का कोई चैंपियनशिप जीती है। आज से 37 साल पहले 1986 के अंदर जान शेर खान ने पाकिस्तान के लिए आखिरी चैंपियनशिप जीती थी। किसने जीती थी जी? जान शेर खान ने 1986 के अंदर आखिरी कोई चैंपियनशिप पाकिस्तान के लिए जीती थी। तो पाकिस्तान ने पूरे 37 साल बाद किसने जीती है जी? हमजा खान, नाम भी याद रखना है। 37 साल बाद हमजा खान ने इजिप्ट के एक मोहम्मद जकरिया साहब थे, उनको हरा के 37 साल बाद पाकिस्तान के लिए स्क्वाश के अंदर, जब वो कमेंटेटर कह रहा था कि पाकिस्तान इज बैक इन स्क्वाश आफ्टर 37 ईयर्स, तो पाकिस्तान ने 1986 के अंदर आखिरी दफा जान शेर खान ने पाकिस्तान को फतह दिलवाई थी। अच्छा जी, इमर्जिंग एशिया कप हुआ था जी श्रीलंका के अंदर, तो वो पाकिस्तान ने जीता है फाइनल में इंडिया को हरा के। क्रिकेट का ये इमर्जिंग एशिया कप किसका है जी? क्रिकेट का है। अगर किसी को नहीं पता, मैंने मेंशन नहीं किया बट मैं बता देता हूं ताकि ये पता हो, एशिया कप ये है इमर्जिंग। अभी एक असल एशिया कप भी होना है, वो पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाना है, ये अगस्त में होगा, तो वो तब हम देखेंगे। इसमें जो इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं वो शिरकत करते हैं। पैमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैमरा स्टैंड्स फॉर, स्लो स्लो बता देता हूं, किसी ने लिखना है तो लिख लीजिएगा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। पैमरा करती क्या है? रेगुलेट करती है आपके मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, टीवी चैनल्स को रेगुलेट करती है। उसके अंदर अमेंडमेंट का जो बिल है उसको अप्रूव किया गया है नेशनल असेंबली से 21 जुलाई। सहाफी इसके ऊपर बहुत शोर मचा रहे हैं, इस हवाले से ये न्यूज में है बहुत ज्यादा, आज भी इसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा एहतजाज हो रहा था। तो 21 जुलाई को ये क्या है, नेशनल असेंबली से अप्रूव किया गया है, जिसमें पैमरा को इख्तियार दिए गए हैं वो मीडिया के हवाले से, और वो बाकी मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये सहाफत के ऊपर जो है वो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। तो इसलिए ये आपका जो बिल है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना चेंज हो गए हैं जी, आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है, आप लोगों ने बड़ी मुश्किल से, लेकिन बुरी खबर नहीं है। वैंग जी साहब पहले भी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे। ये वैंग जी जो पहले से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ये वैंग जी साहब जो है ये चाइना के पहले भी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो उसके बाद वो किंग साहब आ गए थे, किन उनका कुछ नाम था, किन, तो पुरस्कार तौर पे उनको हटा दिया गया। तो अब दोबारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है जी चाइना के, जिन्होंने जिनको वैंग जी साहब याद थे, उनके लिए तो अच्छी बात है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो उनको नए का पता ही नहीं होगा, वो यही लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिन्होंने पुराना नाम याद किया था, दोबारा नया याद किया था, आप दोबारा इनको याद करो। अब वैंग यी साहब जो हैं ये फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, और ये वही वैंग यी साहब हैं, जब ओआईसी की पाकिस्तान में मीटिंग हुई थी ये भी आए थे पाकिस्तान। ठीक है, हाँ क्वीन थे, पहले क्वीन था कोई, तो अब ये वांग यी साहब दोबारा आ गए हैं वापस, तो इनका नाम अब आप लोगों ने क्या है जी याद रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा जी, इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने में पाकिस्तान का रैंक क्या है जी? थर्ड है, ये भी थर्ड है पाकिस्तान का। जो मैटरनल डेथ होती है उसमें भी थर्ड है, पासपोर्ट में फोर्थ है वर्स्ट, और जो रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेट पे लगाते हैं उसमें पाकिस्तान का कितना है जी? थर्ड है। अच्छा जी, इसको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सऊद शकील ने एक रिकॉर्ड बनाया है, ये आप लोग खुद भी बाद में पढ़ लेना। ठीक है, उन्होंने जितने मैच खेले हैं, 7 मैच खेले हैं और 7 ही 50 बनाए हैं, तो अगर देख लेना इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए। इलेक्शन अमेंडमेंट बिल, पाकिस्तान में इलेक्शन एक्ट आया था 2017 के अंदर, पाकिस्तान में एक इलेक्शन एक्ट आया था, उसको क्या कहते हैं? इलेक्शन एक्ट 2017। पाकिस्तान में एक इलेक्शन एक्ट है, उसका क्या नाम है जी? इलेक्शन एक्ट 2017। उसके अंदर अमेंडमेंट की गई है, और वो अमेंडमेंट जो है ज्वाइंट सेशन था पार्लियामेंट का, उससे कब की गई है? 26 जुलाई को। ठीक है, पूछा जा सकता है जुलाई के अंदर अब आपके कौन कौन से बिल पेश हो गए। एक ऑर्डिनेंस आया नैब का, एक आपका पैमरा तरमीमी बिल आया, और एक आपका ये इलेक्शन अमेंडमेंट आया। उसके अलावा एक सेनेट से और भी बिल आपका पास हुआ था, वो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तौहीन पार्लियामेंट वाला, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई तौहीन पार्लियामेंट करेगा तो उसको 5 साल की कैद सुनाई जाएगी। ये पहले भी हमने किया हुआ था, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, वो सेनेट से पास हुआ था, बस उसमें ये याद रखना है कि 5 साल की कैद होगी अगर कोई तौहीन पार्लियामेंट कर देगा। तो एक वो भी बिल पास हुआ है।
तो इलेक्शन अमेंडमेंट जो बिल है ये भी आपका पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से पास हुआ है, कब? 26 जुलाई। ये कब हुआ है जी? आपका 26 जुलाई। इसमें जो निगरान सेटअप आने वाला है अब आपका, अभी सुनने में आया है, आज के 5 तारीख है, 4-5, तो ये आगे सुना है 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील हो रही हैं। तो उसके बाद निगरान सेटअप आ जाएगा 3 माह के लिए। तो निगरान सेटअप को इख्तियारात ज्यादा दिए गए हैं कि ये जो पाकिस्तान ने फाइनेंशियल मुआहदे किए हुए हैं, पाकिस्तान ने जो बड़े बड़े मुआहदे IMF के किए हुए हैं, तो उनके ऊपर उनको इख्तियार दिया गया है। पहले क्या था? पहले ये होता था कि निगरान सेटअप कोई भी फैसला नहीं ले सकता, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें देखेगा, कोई फैसला मुआहदा हुआ हुआ है उस मुआहदे को नहीं देख सकता। तो इस इलेक्शन अमेंडमेंट बिल के अंदर उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो मुआहदे हैं जो पुराने चल रहे हैं उनके ऊपर वो लाजमी पाबंदी करेंगे, और उनको वो देख सकते हैं, वो रिव्यू कर सकते हैं। ये सारे कुछ इख्तियारात जो है निगरान सेटअप को बेसिकली, अगर इसमें सवाल पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा, आपने याद रखना है कि निगरान सेटअप जो है, जो आपका केयर टेकर सेटअप है, उसको पावरफुल, उसको थोड़ी सी पावर्स दी गई हैं इस अमेंडमेंट बिल के अंदर। अच्छा जी, पहले आपको सादिया साहिबा का बताया था जो कि जीबी की डिप्टी स्पीकर हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है राना, ये राना नहीं है, राना। याद है राना लियाकत अली खान? पाकिस्तान की पहली गवर्नर फीमेल, सिंध की गवर्नर बनी थी राना लियाकत अली खान, लियाकत अली खान साहिबा की बेबी। तो ये है राना अंसर। ये क्या है? राना अंसर साहिबा। ये राना अंसर जो है ये पहली पाकिस्तान की फर्स्ट वीमेन लीडर ऑफ अपोजिशन बनी है, ये पहली सिंध असेंबली की राना अंसर। ठीक है। तो ये पहले स्कूल टीचर थी, और इनकी स्टोरीज बड़ी आपने हर जगह इनकी वो पढ़ी होंगी, BBC पे भी इनका इंटरव्यू आया, इंडिपेंडेंट उर्दू पे भी आया, हर न्यूज चैनल पे इनका इंटरव्यू आया। तो राना अंसर जो है ये पहली लीडर ऑफ अपोजिशन बनी है। ठीक है। इनका ताल्लुक है जी GDA से, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनसे इनका ताल्लुक है राना अंसर का। GDA से, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA से इनका ताल्लुक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये आपको पहले मैं करवाया हुआ है कि पाकिस्तान की 99th पोजीशन है, ये दोबारा आया है। ठीक है, 2022 का। तो ये आप लोग इसको देख लेना। कू, कू क्या होता है जी? किसी को कू के बारे में पता है? कू क्या होता है? कू के बारे में कौन जानता है? मार्शल लॉ। ठीक है, बिल्कुल। कू बेसिकली क्या होता है कि एक मुंतखब हुकूमत को गैर क्या कहते हैं, इलीगली अगर रिमूव किया जाता है, उसे कू देटा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कू देटा कहते हैं। तो कू हुआ है, मार्शल लॉ लगा है किसमें? नाइजीरिया के अंदर। उनके जनरल हैं उमर, उन्होंने 26 जुलाई को वहां मार्शल लॉ लगाया है। तो पूछा जा सकता है कि जुलाई के अंदर एक अफ्रीकन मुल्क में मार्शल लॉ लगा है, उसका क्या नाम है? नाइजीरिया। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेनेट ने एक बिल अप्रूव भी किया है जिसमें 5 साल, एक डिफरेंट है तौहीन पार्लियामेंट का, एक और है कि अगर आर्मी का कोई आर्मी पर्सनल है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करता है तो उसको कितनी सजा मिलेगी? 5 साल। अगर कोई तौहीन पार्लियामेंट करेगा उसको भी 5 साल। तो ये सजाएं याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा जी, गाइडेड मिसाइल बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की मदद कौन करेगा? US से। तो ये सिंपल सा है, ये आप लोग खुद भी देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रीमियर, चाइना के जो प्रीमियर है, किसी को उसका नाम आता है? चाइनीज जो प्रीमियर है, चाइनीज जो प्रीमियर है, जिसको प्राइम प्रीमियर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनका वहां क्या होता है? एक प्रीमियर होता है। उसका क्या नाम है? ली क्वेंग। उसका क्या नाम है जी? ली क्वेंग। LIQIANG, ली क्वेंग। ली क्वेंग साहब। लेकिन उनके जो नाइब वाइस प्रीमियर है, नाइब वजीर, हाँ बिल्कुल, ली क्वेंग, शाबाश। तो जो उसके वाइस प्रीमियर है उनका क्या नाम है? ही लिफिंग। उनका क्या नाम है? ही लिफिंग। तो वो पाकिस्तान आए थे 30 जुलाई को। डेट भी याद रखनी है, किस लिए आए थे? 10 साल हो गए CPEC को। CPEC के 10 साल होने की खुशी के अंदर उनकी उसकी एक तकरीब थी, उसके अंदर शिरकत करने आए थे। तो क्या नाम है उनका? ही लिफेंग। ये वाइस प्रीमियर है। और जो प्रीमियर या जिसको प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? ली गैंग। ये आप लोगों ने याद रखना है। मादाम तो साद जो है, ये आपका एक म्यूजियम है इसके अंदर। ये कहाँ है? दुबई के अंदर, मादाम तो साद। ये बेसिकली क्या है? इसके अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीवमेंट की हैं अपनी जिंदगी में, उनके स्टेचूज, वैक्स के जो स्टेचूज हैं वो बना के इसके अंदर लगाए जाते हैं। तो इसमें अब रिसेंटली जो है बेनजीर भुट्टो साहिबा का वो क्या है जी, स्टेचू लगाया जाएगा। बिलावल साहब भी वहां गए थे। तो मादाम तोसा जो है ये बेसिकली क्या है? ये आपका म्यूजियम है। इसके बारे में आप लोगों ने याद रख लेना है, मादाम तोसाद के बारे में। ठीक हो गया? हाँ, पाकिस्तान ने बिल्कुल 100 रुपए का नोट भी जारी किया है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं कंफर्म कर रहा था, ये जो मादाम तोसाद है ना, ये असल जो म्यूजियम है वो लंदन के अंदर है।
लेकिन जो बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो स्टैचू लगा है वो दुबई के अंदर, दुबई में भी है। जो असल है ना मदाम तो सर, जो बड़ा जो ओरिजिनल है जो ये म्यूजियम, वो आपका कहाँ है जी? लंदन के अंदर है। ठीक है, वो कहाँ है? लंदन के अंदर। लेकिन समझ लो एक इसकी ब्रांच कह लो या इसकी एक दूसरी, वो दुबई के अंदर भी है। तो असल क्या है, ओरिजिनल क्या है? लंदन के अंदर, और ये दुबई के अंदर भी है। लेकिन वो वहाँ बेनजीर भुट्टो साहिबा का वहां लगा है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। बाकी पाकिस्तान में ये जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब की जो पार्टी है, वहां एक हमला हुआ था। ठीक है, खुदकुश हमला, काफी नुकसान हुआ अनफॉर्चुनेट वहां 30 जुलाई को। और इसको जो क्लेम किया था वो ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। ISKP क्या है? दाइश जिसे हम कहते हैं। ISKP पाकिस्तान की क्या है? ये दाइश, दाइश इस्लामिक स्टेट ऑफ, केपी का क्या मतलब? खुरासान प्रोविंस। ये पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। केपी स्टैंड फॉर ISKP में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। तो ISKP क्या, जिसको दाइश जो कहते हैं, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान का रैंक कितना है? 32। ये आप लोगों ने याद रख लेना। पाकिस्तान का रैंक जो है वो इंडिया से भी ऊपर है, नॉर्थ कोरिया से भी ऊपर है, ईरान से भी ऊपर है। ठीक है, तो पाकिस्तान का इसमें रैंक क्या है जी? 32 की पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी ये इंप्रूव हुई है। ठीक है, ये क्या हुई है जी? इंप्रूव हुई है। तो ये याद रख लेना है। लास्ट पेज, लास्ट दो MCQ जी। उसमें एक तो ये लीजा फ्रेंचेटी साहिबा जो है, ये US की पहली फीमेल बनी है जो कि US नेवी को लीड करेंगी। अमेरिका के अंदर जैसे पहले फर्स्ट ब्लैक जज आई थी ना, कितांजी ब्राउन जैक्सन साहिबा, इसी तरह अब पहली एक औरत आई है जो कि US की नेवी को लीड करने की। उनका क्या नाम है? लीजा फ्रेंचेटी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बार बार आप लोगों की जान नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो लीजा फ्रेंचेटी साहिबा जो है वो पहली खातून बनी है जो कि USA की नेवी को लीड करेंगे। और लास्ट सवाल, फर्स्ट वीक जो है जुलाई 2023 का, वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे हॉटेस्ट वीक था। ये याद रख लेना, ये सवाल भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। 1 जुलाई 2023 का जो वीक था, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2023, ये किसके अकॉर्डिंग है? WMO। कोई मुझे बताएगा WMO का क्या मतलब है? कुछ चीजें आप भी तो बताओ ना जरा मुझे। WMO का क्या मतलब है? W से मैं बता देता हूँ वर्ल्ड, O से बता देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। शाबाश, ये जो आपकी, इसको सिंपल ये कह दो कि दुनिया का महकमा मौसमियात है ये दुनिया का क्या है जी? महकमा मौसमियात, जो मौसम के बारे में आपको बताता है, मेटेओलॉजी। ठीक है, तो WMO के अकॉर्डिंग पहला वीक था जुलाई का, ये प्लेनेट अर्थ का सबसे हॉटेस्ट जो है वो क्या था? वीक था। क्लियर हो गया यहां तक? तो मसला मसाइल हो, ये 1 2 3 दिन में इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे भी। तो PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पता लग गया डिस्क्रिप्शन का। और दूसरा FIA का एक्ट का मैंने बता दिया आप लोगों को कि FIA का जो है वो एक्ट की PDF भी इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी या परसों हो जाएगी। तो वो एक दिन का काम है, और आप लोगों ने उसका रिव्यू लाजमी शेयर करना है FIA की लेक्चर का। ठीक है, और चेयरमैन चेयरमैन FBR चेंज हुए हैं? ना करो, आई डोंट थिंक अभी चेंज हो गए। ताहिर ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अच्छा, वो तो अभी 3 दिन पहले हुए हैं ना। चलो, जजाकल्ला, जजाकल्ला हबीब। अब ये है कि इंशाल्लाह वो चेयरमैन FBR जो है ना, वो तो अभी चेंज हुआ है ना, वो मैं अगस्त में इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा। वो मैंने अभी देखा है, मैंने सेव किया हुआ है, वो मेरे जहन में था कि शायद जुलाई में चेंज हुए हैं, जो मैंने उसको नहीं करवाया। सुमेरा, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा लेक्चर, तो वहां आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन ना लें, ये यूट्यूब चैनल जो पेलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज का है ना, तो उस पर इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगी। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। अच्छा, FIA के हवाले से आप लोगों के FIA के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका टेस्ट आ रहा है, अच्छी तरह करंट अफेयर्स को करके जाना है। FIA एक्ट जो AD के लिए जा रहे हैं, उनके लिए जो है वो FIA एक्ट मैंने जो है वो आप लोगों का वो भी लेक्चर अब हो गया है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब आप लोगों को उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले, मेहरबानी, जबरदस्त। अगर अच्छा लगा है तो कोशिश करो, इसको लेक्चर्स जो होते हैं, कोई अच्छी चीज होती है, इसको शेयर भी किया करो। आप लोगों का फ्रेंड सर्कल होता है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, ओपन लेक्चर्स हैं, काफी ज्यादा करंट अफेयर्स हैं, किसी का भला हो जाएगा। अब देखो, ये करंट अफेयर्स के पिछले 2 2.5 साल की सारा डाटा अवेलेबल है। तो आप लोग यही करके जाओगे, जो पहले स्टूडेंट्स हैं उनसे रिव्यू भी ले सकते हो। आपका करंट अफेयर्स का कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा इंशाल्लाह, अगर आप यही करंट अफेयर्स जो यूट्यूब पे अपलोड है। तो कोशिश किया करो, इसको शेयर किया करो, अपनी राय भी देते रहा करो।
तो लाजमी इस चीज को देखा करो। ठीक हो गया जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके जी।